नमस्ते दोस्तों, डीसीलेस में आपका फिर से स्वागत है। कि सबसे पहले बच्चों को ये समझना होगा कि जीवन में सबसे अधिक वैल्यू हमको किसको देना है। पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देना है? पहला नंबर पे आता है स्वयं को। स्वयं को आपको सबसे वैल्यू देना है। अगर आप स्वयं को वैल्यू नहीं देते हैं तो समाज आपकी वैल्यू नहीं देगा। अब अगर मान लीजिए कि स्वयं में आता है, आपका स्वास्थ्य भी आता है। सबसे पहले अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहिएगा और आप समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अगर स्वस्थ नहीं रहिएगा तो आप जल्दी ही इस पृथ्वी से विदा हो जाइएगा। आपके पास कम टाइम होगा, आपको बहुत ख्वाहिशें होंगी, बहुत इच्छाएं होंगी कि हम ये करेंगे, हम समाज के लिए करेंगे, खुद के लिए करेंगे, परिवार के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही आपका साथ छोड़ देगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, क्योंकि बिजनेस करने के दरमियान ना ही आदमी को खाने का होश रहता है, नहीं परिवार का होश रहता है, नहीं किसी चीज का होश नहीं रहता है। सिर्फ काम 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 बस, और धन धन धन, बस दो ही चीज होता है इसके साथ। इसीलिए सबसे पहले सभी बच्चों को, सभी माता पिता को, सभी शिक्षकों को यह समझना होगा, सभी बच्चों को सबसे पहला कि पहले स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, स्वास्थ्य को सही रखना है। मजबूत अगर आप रहते हैं तभी आपको कोई भी कार्य करने में मन लगेगा, कोई भी आनंद आप लेते हैं या कहीं घूमने जाते हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, कभी ये नहीं कर सकते, कभी वो नहीं कर सकते, तो आप वो आनंद नहीं ले पाइएगा। एक 80 साल का बूढ़ा क्या वो जीवन का आनंद जो 20 साल का लड़का ले सकता है, वो क्या वो 80 साल का क्यों बुजुर्ग क्या वो ले सकता है? नहीं ले सकता है। इसीलिए हर चीज का एक सीमा होता है, एक समय होता है। हर बच्चे का एक टाइम आता है, बूढ़े का भी टाइम रहता है, सबका एक समय होता है। तो उस जिस समय जो अच्छा है वो आपको करना है। सबको बूढ़ा होना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत मेहनत कीजिएगा, व्यायाम कीजिएगा, ये कीजिएगा, आप बूढ़े नहीं होइएगा। लेकिन अंदर से स्ट्रांग आपको रहना है। आपको जो सिस्टम से सारा काम है वो आपको करना है। व्यायाम करने से लेके हर वो कार्य जो सवेरे उठ के आपको करना है वो करना है। उसके बाद अपना कर्म, जो आप काम करने के लिए इस पृथ्वी पे आए, वो कर्म करना है, जो आप सीखे हैं बेहतर तरीके से, उसको आप सेवा देना है। सबसे पहला तो आपको ये स्वयं को समय देना है। स्वयं, स्वास्थ्य, इस सब में ये सब कुछ आता है। आपको स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान देना है अपना, ठीक है। अब दूसरा चीज आता है परिवार। परिवार, अगर आप जो है बहुत सारा धन कमा लेते हैं, आपको लगता है कि हम ये हासिल कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपके खुशी पे खुश होने वाला कोई नहीं रहे, कोई परिवार का आपका सदस्य नहीं रहे, नहीं बच्चे हो, नहीं भाई हो, नहीं माता पिता हो, या नहीं कोई रिलेटिव हो, तो अगर परिवार ही आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी अचीव कर लीजिए जीवन में, सब चीज यानी कि बेकार लगेगा आपको। कोई चीज परमानेंट नहीं है। लेकिन कुछ समय के लिए जब आपको, जैसे आप कोई भी क्लास में अव्वल आते हैं तो आपको खुशी होता है, लेकिन अगर आपकी खुशी में शामिल होने के लिए कोई नहीं है, सब आदमी आपसे दुखी है, आपको ऐसा कर्म ही करते हैं, सब आदमी दुखी है, तो वो कोई काम का आपका नहीं है, सक्सेस आपका कोई काम का नहीं है। इसलिए जीवन का सबसे बेहतरीन समाधान यही है, जीवन को समझने का सबसे तरीका यही है कि आप अपना व्यवहार बढ़िया रखिए, ताकि परिवार आपके साथ जुटा हुआ रहे। आपके दुख में सब दुखी हो, आपके खुशी में सब खुशी मनाए। ये स्थिति आपको पैदा करना है। और तीसरे नंबर पे आता है धन। धन किसी भी चीज को सही तरीके से प्लेसमेंट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। जीवन को जीने के लिए धन की 100% आवश्यकता है। धन के बगैर, एक तरह से धन पेट्रोल है, अगर वो नहीं होगा तो आपकी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। बस यही समझना है कि धन हमको कितना चाहिए। यही नहीं समझने के कारण जो समाज में जितना भी प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, यहीं से शुरू होता है। धन एक टूल है जो हमारे जीवन को आसान बनाता है। मान लीजिए कोई गाड़ी है जिसमें आपके पास हमेशा पेट्रोल भरा रहे, टंकी कभी खत्म नहीं हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन
फिर आदमी क्या करता है कि उसमें बहुत ज्यादा पेट्रोल और चाहता है, 50 लीटर का टंकी इधर भी रख लेता है, इधर भी लगता है, और फिर गाड़ी चला रहा है। उस परिस्थिति में आप समझिए क्या वो गाड़ी सही से चल पाएगा? वो जरूरत मान लीजिए मेरे पास कम है, अब उसको पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप यहां समय नहीं दे के अगर धन कमाने में समय सिर्फ दे रहे हैं, आपके पास पर्याप्त धन है, पैसिव रूप में आ रहा है, आपको इतना धन आ रहा है कि आपका जीवन आराम से लाइफ टाइम कट सकता है, आराम से उतना आते रहेगा। फिर भी हम पैसे के चक्कर में बहुत भागम भाग वाला जिंदगी जीते हैं और कुछ हासिल नहीं होता है। बाद में क्या होता है कि हम लोग नहीं अपने परिवार को समय दे पाते और ना ही हम जो है अपने स्वास्थ्य को समय दे पाते हैं, जिसके कारण यहीं से सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पैसे के कारण जो है आदमी जो है कि अपना फैमिली को समय नहीं दे पाता है। इसीलिए हमें कितना पैसा चाहिए, पैसे को औजार की तरह यूज करना चाहिए, जीवन को आसान बनाने के लिए करना है। ऐसा नहीं कि भाई कि बस जिंदगी भर बाहर ही रह रहे हैं, फैमिली को डेली बात कर रहा है कि आ जाओ पुत्र, आ जाओ बेटे, आ जाओ साथी, कोई यानी कि आपको साथ नहीं देगा अगर आप जो है सही तरीके से सब कुछ मैनेज नहीं करते हैं। सबसे पहले हर इंसान को पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, दूसरा बात परिवार पे ध्यान देना है, तीसरा धन पे ध्यान देना है। अगर आप ही नहीं रहिएगा, आपके पास बहुत सारा धन हो जाएगा। देखे होंगे बहुत सारे आदमी बहुत कष्ट में है, बहुत पैसा उसके पास हो गया, क्या वो धन से क्या, अगर धनवान व्यक्ति ही ज्यादा सुखी संपन्न होता तो कोई मरता ही नहीं, क्योंकि धन से सब चीज का इलाज हो सकता है, सब कुछ बहुत कुछ हो सकता है, तो क्या कोई मरता ही नहीं? तब तो वो पैसा दे दे के जिंदा रहता। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कुछ समय के लिए आप अपनी आयु को जो है ना कि स्थिर कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं है। इसीलिए अगर शुरू से ही जो ईश्वर हमको दिया है, शरीर स्वास्थ्य जो भी दिया है, उस पर हम ध्यान देते हैं, तो जब हमको मरना है वो मरना ही है, लेकिन हम ध्यान देते हैं। इसलिए ध्यान देना है कि हमको जीवन में कुछ हासिल करना है, ये नहीं कि सिर्फ धन हासिल करना है, समाज के लिए कुछ करना है। जीने का उद्देश्य मेरा क्या है, जीने का मकसद क्या है, हमारा इकिगाई क्या है, हम क्यों पृथ्वी पे जी रहे हैं, ये सबको पता होना चाहिए। तभी जो है आप यानी कि आपका सब चीज सही जाएगा। अगर आप धन कमाइएगा, क्यों कमा रहे हैं ये आपको पता है, परिवार को साथ क्यों रखना है, क्यों साथ में रहना है, ये आपको पता होगा, स्वास्थ्य को आप ध्यान दे रहे हैं, धन को कितना महत्व देना है, ये आपको पता होगा। यही चीज सभी बच्चों को नहीं समझ में आता है कि हमको करना क्या है। वो बस सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई सब कुछ है, इस चक्कर में बहुत कुछ त्याग देते हैं। जरूरी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम में अंतर समझना पड़ेगा। वही काम करना है जो अर्जेंट भी हो और इंपॉर्टेंट भी हो। आप अगर कोई वस्तु जो है, मान लीजिए कि हमको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो वो जरूरी एकदम नहीं है कि आज ही करना है, लेकिन अगर किसी बच्चे को बीमार है, उसको डॉक्टर को दिखाना, तो सबसे पहले वो काम हमको करना है। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वो हो गया। इंपॉर्टेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना है, आधार कार्ड भी बनवाना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को डॉक्टर को दिखाना। बस यही समझना है। इसलिए जीवन जो है पहले स्वयं को ध्यान देना है, दूसरा नंबर परिवार को देना है, फिर धन को देना है। अब मान लीजिए कि धन क्या होता है कि अगर ये समाप्त भी हो जाता है तो फिर से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। परिवार अगर समाप्त हो जाता है, बिखराव हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको संभालने में बहुत ही परेशानी हो सकता है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए यानी कि गेंद है, मान लीजिए वो रबड़ का है, रबड़ का गेंद अगर हम नीचे डालते हैं तो फिर टप्पा खा के वापस आ जाएगा, ठीक है, तो ये वापस आ जाएगा। अगर वो कांच का गेंद हुआ, तो अगर वो कांच का गेंद जैसे होगा तो वो नीचे जाते टूट के बिखर जाएगा, और फिर उनको कितना भी कोशिश करके जोड़े वो जुटता सही तरीके से नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो फैमिली है कांच का गेंद है। कांच का गेंद ऐसा गेंद अगर जैसे पृथ्वी पे गिरेगा तो ऊपर नहीं आएगा, वो बिखर जाएगा टूट के। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले परिवार पे विशेष ध्यान देना है। परिवार तभी है जब आपका स्वास्थ्य है। आपका स्वास्थ्य भी एक कांच का ही गेंद है, वो अगर नीचे गया टूटा तो दिखेगा, जल्दी उबर नहीं पाता है आदमी, बहुत समय लगता है, वो एनर्जी नहीं रहती है, ठीक है। तो इसीलिए परिवार को और दूसरा बात है आपको स्वास्थ्य को, इसको विशेष ध्यान देना है। ये कांच का गेंद है, टूट के बिखर जाएगा। अब धन क्या है, वो है रबड़ का गेंद।
धन क्या है? रबड़ का गेंद है, जो एक बार टप्पा खा के नीचे गिरता भी है तो ऊपर आ जाएगा। वो अगर एक बार चला भी गया तो फिर वापस आ सकता है। चौथा नंबर पे होता है फ्रेंड, मित्र। ये भी एक तरह से रबड़ का गेंद है, अगर वो रूठ जाते हैं या कुछ हो जाता है तो वो फिर कुछ दिन के बाद वापस आ सकते हैं। लेकिन फैमिली अगर टूट जाता है तो उसको आने में बहुत सारा समय लगता है। इसीलिए रबड़ का गेंद को आपको संभालना है या आपको संभालना है कांच का गेंद। अगर कांच का गेंद को आप उछलाते हैं तो आपको सही तरीके से उसको पकड़ना पड़ेगा, और रबड़ का गेंद उछलाते हैं अगर गिर भी जाता है तो कोई गम नहीं होता है, क्योंकि वो टूटेगा नहीं, वो फिर वापस आ जाएगा। उसी प्रकार धन है, अगर वो गिर भी जाता है तो फिर टप्पा खा के वापस आ सकता है। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, ये जितना भी चीज है सब सेकेंडरी है, वो एक बार जाता है तो वापस आ जाता है। जीवन यही है, जीवन में सुख दुख लाभ हानि सब कुछ है, जीवन चलता ही उसी तरह है। जीवन क्या है कि जीवन जो है ना कि सुख दुख लाभ हानि अनुकूल परिस्थितियों की प्रतिकूल परिस्थिति के बाद जो द्वंद्व होता है वही व्यापार को जन्म देता है, वही व्यापार के कारण ही पूरा जीवन चलता है। आप देखते होंगे कि हर समय, जैसे अभी कोई खुश है, खूब उल्लास मना रहा है, तो कोई दुखी है, और आप कभी आज सुख आप खुश है तो कल दुखी हो जाइएगा। ये एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहेगी। सभी को अपना जीवन सार्थक सफल बनाना है, इसीलिए जो है ना कि जीवन को समझना होगा कि जीवन में हमको किसको महत्व देना चाहिए। सबसे पहला नंबर पे हमको स्वास्थ्य का वैल्यू देना है, दूसरे नंबर पे फैमिली का देना है, तीसरे नंबर पे धन को देना है, और मित्र को देना है। उसके बाद ही कोई चीज आता है जीवन में। लेकिन इंसान क्या होता है कि आत्मिक सुख उनको लगता है कि हमको आत्मिक सुख मिल जाएगा, कि हमको ये प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास एसी हो जाएगा, हमारे पास बढ़िया गाड़ी हो जाएगा तो कुछ ज्यादा सुखी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो सभी सुखी होते, उसके घर में प्रॉब्लम्स नहीं होता, क्योंकि वो समझ नहीं पाए धन के कॉन्सेप्ट को। धन हमें उतना ही चाहिए कि हम अपनी फैमिली को सिक्योर बना सकें और हम समय को बचा सकें। सभी को यह समझना होगा कि जीवन में जो है ना हमको किसको वैल्यू देना है। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।